और अपने विचार व्यक्त करें। मेरा सभी भाइयों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय और तथागत बुद्ध को नमन करते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हैं, पूज्य भक्ति जी। और मेरे समझो जो आज का जो टाइम है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये धर्म दुनिया का सबसे पवित्र धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म है और इस धर्म में किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का भी बार बार पका गया है, किसी प्रकार कोई सब बनाने में हानि नहीं है। जैसे हम सोने की परत उसे काट कर करते हैं, उसे पीट कर करते हैं, रगड़कर और तपाकर करते हैं, वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धर्म को पूरी तरह से जांचा परखा, उसके बाद अपने बहुजन समाज लोगों को इस धर्म को अपनाने के लिए कहा है। क्योंकि हमारे पूर्वजों का, हमारे मूल निवासियों का, इस देश का ये प्राकृतिक धर्म है जिसको तथागत बुद्ध ने अपनाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धर्म को 100-200 साल के लिए नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से 10,000 वर्ष के लिए, 10,000 वर्ष तक के लिए इस पर चलने को कर अपनी जो बुक लिखी है पवित्र बुद्धाय निगम पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जा सकेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ओलंपिक का कोई भी पहलवान हो, अगर वो 2 दिन रेस लगाए या 2 दिन मेहनत करे तो वो कभी भी गोल्ड मेडल को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम 14 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा को धर्म का प्रचार करेंगे तो धर्म कभी भी नहीं फैल सकता है। हमें जहाँ भी जगह मिले हमें करना चाहिए। और इवन मैं कहूँगा जिस बस्ती में हो रहा है उनके घर बाबा साहब भगवान बुद्ध के फोटो घर के बाहर चिपकने चाहिए और जो मेन मार्ग है उस पर बौद्ध धर्म का पंचशील के झंडे लगने चाहिए, ताकि लोग दूर से कहें कि हाँ यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है। आपको मैं बता दूं 2000 से हमने 30,000 कोर्स में बुद्ध पूर्णिमा को और बाबा साहब की जयंती को मनाने को हमने 25 साल पहले से शुरू करा और आज उसी का सबने अनुमोदन कर पूरी दिल्ली की कोर्टों में बुद्ध जयंती का और बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जाता है। तो ये जो है ना प्रचार की जो शक्ति होती है वो फौज की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ये जो प्रचार है बौद्ध धर्म का पढ़ना, अगर बाबा साहब की जो पुस्तक है बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में आप देखेंगे तो उन्होंने उसमें लिखा है कि एक अच्छा बौद्ध बनना इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है बौद्ध बनना, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करना, उसे जन तक पहुँचाना, वो मानवता की सेवा करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध का जो धर्म है वो आज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत मजबूती से फैल रहा है। जैसे हिमालय से गिरने वाली धारा को कोई भी दुनिया की ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म को फैलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरा जो धम्मपद हमारी पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि देखिए धर्म का रास्ता अलग है और आर्थिक मार्ग अलग है। जो धर्म का मार्ग है वो अलग है और जो बिजनेस का मार्ग है वो अलग है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य पशु या पुत्र में मोह रखेगा वो ज्यादा धर्म को महत्व नहीं देगा। और बुद्ध का जो धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है और उस पर हम लोगों को चलने के लिए बहुत गौरवान्वित होना चाहिए। और ये जो धर्म है ये बिल्कुल हमारी सुरक्षा उसी प्रकार करता है जैसे हमारे शरीर पर जो त्वचा है वो हमारी सुरक्षा करती है। तो बुद्ध का जो धर्म है, आपको मैं बता दूं, जो हमारे संविधान की 22 प्रतिज्ञा है, 22 चैप्टर है हमारे भारत के संविधान में, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के लिए वही 22 उनके कमांड है कि ये 22 प्रतिज्ञा हमको माननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो भारत का संविधान है वो बिल्कुल बौद्ध में है, बौद्ध धर्म की उसमें शिक्षा है। और जो पंचशील के सिद्धांत है कि देश दूसरे की रक्षा करेगा, मित्र दुश्मनी नहीं करेगा, वो सारी बातें भारत के संविधान में है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्ध का धर्म अपनाया है, वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। ये वो वैज्ञानिक धर्म है। उन्होंने खुद तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां और नाले समुद्र में आकर समुद्र के नाम से नहीं, उसके नदी नाले के नाम से नहीं, बल्कि समुद्र महासागर के नाम से जाने जाते। जो भी किसी धर्म का व्यक्ति बुद्ध के धर्म में आता है वो
बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उसकी जातियां उसके नाम से नहीं जाना जाता है। इसलिए जो बुद्ध का धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध का जो धर्म है वो बुद्ध का धर्म सबसे पहली बात यह है कि गरीबी को खत्म करता है। बुद्ध का धर्म गुलामी को खत्म करता है। बुद्ध का धर्म गंदगी को खत्म करता है। क्योंकि भारत की दो ही संस्कृति है, भारत की दो ही संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति है, दूसरी ब्राह्मणवाद की संस्कृति है। श्रमण संस्कृति के दो पार्ट हैं, एक महावीर स्वामी की, दूसरी तथागत बुद्ध की है। श्रमण संस्कृति का मतलब ये है कि जो श्रम करके खाता है, जो श्रम करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोफेसर मैक्स मुलर की एक बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा। उस पुस्तक में लिखा है कि देश के अंदर जो लिखने की प्रणाली है, जो मतलब पहली बार लिखे गए हैं भारत में, वो बौद्ध विद्वानों ने अशोक के शिलालेख पर जो लिपि प्रयोग की गई है, वो भारत में पहला ऐतिहासिक प्रमाण है कि यहाँ के लोगों को लिखना बौद्धों ने सिखाया है। उन्होंने नहीं सिखाया ब्राह्मणवाद, उनके वहां तो वेद को श्रुति कहते हैं। एक आदमी सुनता था, दूसरा बताता था, लेकिन उन्होंने एक हिस्टोरिकल जो प्रूफ है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, जो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बुक लिखी है भारत से हमने क्या सीखा, उसमें लिखा है कि केवल बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने लिखना भारत को सिखाया था। इससे पहले कोई वर्ल्ड में कोई भारत के अंदर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं लिखता कि यहाँ के लोग लिखना जानते। और सम्राट अशोक के जो इस बार के स्तूपों पत्थर लिखे हैं, इवन आपके घर के पास जो गली नंबर 97 मालिक कौन है, ये भी सब बुद्धों की देन है। आप ये लगा लें 7 सप्ताह, 7 सप्ताह में एक दिन बुधवार का है, जो भी अंतरिक्ष में ग्रहण है उनमें एक बुद्ध के नाम से भी ग्रहण है। तो आपका जो रिलीजन है वो एक इंटरनेशनल रिलीजन है, पूरे वर्ष से जुड़ने वाला रिलीजन है बुद्ध का धर्म का। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब की या बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है, वो लोग गलत कहते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी गई है, वो आपके स्वाभिमान का संकेत है, वो आपके स्वाभिमान का संकेत है। वो ये घोषणा करता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनको मैं कह दूं जो बौद्ध हैं, या मैं कह दूं कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, किसी की गुलामी में नहीं है ये जो जहाँ मूर्तियां लगती है। दूसरी बात प्रचारों की बात है। प्रचार जो है आजकल आपने देखा होगा कि श्रमण संघ वाले बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनका मामला ये है कि किसी को एक पैसा भी सहयोग को ना दो। उसमें आप जो फेसबुक पर लिखे, मैंने उनको लिखा है कि जितने आपके प्रोग्राम होते हैं वो लोगों के बुद्ध विहार में होते हैं, और बुद्ध विहार लोगों ने अपने खून पसीना की मेहनत से बनाए, और आज तक आप पूरे देश में एक बुद्ध विहार नहीं बना सके। तो आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्कृति है ज़्यादा चलने वाली नहीं है। बुद्ध की जिन लोगों ने बुद्ध विहार बनाए, और एक बात मैं बता दूं, बुद्ध विहार ऊंचे क्यों बनाए गए, बुद्ध विहारों को ऊंचा क्यों बनाया गया। जैसे कि आपने देखा गया का बुद्ध विहार कितना ऊंचा है, वो सिर्फ उसके पीछे एक ही फिलॉसफी है कि आदमी दूर से देखे और कोई पाप ना करे। बुद्ध विहारों को इसलिए ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति उनको देखे और देखने के बाद पाप ना करे कि मैं रुक जाऊं। इसलिए बुद्ध विहारों को सबसे पहले सबसे ऊंचा बनाया गया था। दूसरी बात, जितनी आर्किटेक्ट की कला है, वास्तुकला है, आप देखेंगे जो सांची का स्तूप है, जितना भी सांची का स्तूप है, उस स्तूप से भारत पूरे विश्व की मस्जिदें बनी हुई हैं। और ये आर्किटेक्ट का जो प्रोजेक्ट है ये सांची के स्तूप से लिया गया है। आपके जितने भी स्तूप बने हुए हैं, ये जितनी भी मस्जिदें बनी गई हैं, सब उसी के आर में गोलाकार है, जो बहुत लंबे समय तक चलती है। दूसरा, बौद्ध धर्म का जो मामला है, बौद्ध धर्म जागृत करता है। और जो आदमी ये कहते हैं कि मतलब कि बाबा साहब का जो नारा था, एजुकेट एंड यूनाइट, शिक्षित बनो, संगीत बनो और संघर्ष करो, वो नारा आम भाषा में बौद्ध धर्म का ही प्रचार था। क्योंकि बुद्धम शरणम का मतलब होता है कि आप जो है मतलब शिक्षित बने, बुद्धम का मतलब है शिक्षित बने, एजुकेट बने। और जो संगम का मतलब है यूनाइट हो, संघ का मतलब, और धर्म का मतलब था कि आप जुर्म के खिलाफ संघर्ष करें, जुर्म के खिलाफ संघर्ष करें। तो वो तीनों नारे ऑलरेडी भगवान बुद्ध के इससे लिखे गए। और दूसरा जो काशीराम जी का जो नारा था कि भाई ये जो है ब्राह्मण में जूते मारो चार वाला जो था वो, हाँ, तिलक तराजू तलवार, वो भी बुद्ध की संस्कृति का एक हिस्सा है कि आपने किसी चुटिया वाले को कोई महत्व नहीं देना, किसी तिलक वाले को नहीं देना।
और बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का जो सबसे पहले मूर्ति दुनिया में बनी है वो दूसरी सत्ययुग में कनिष्क के टाइम पर बनाई गई। उससे पहले कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई। सबसे पहले कनिष्क के टाइम पर बुद्ध की मूर्ति, पहली मूर्ति बुद्ध की उनके समय बनी है। और मैं आपको धर्म के बारे में बता दूं कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉजिक की बुक है, लॉजिक की बुक है, उस किताब का नाम है मिलिंद पर्सन, जो आप सब लोग जानते हैं, जो विद्वान आदमी है। उसमें जब मिलिंद उससे पूछते हैं पूजने बनते जी नाथ जैन से कि भाई किसी धर्म के पतन के क्या कारण होते हैं, उनमें 3 कारण बताए गए जो आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 के अपने भाषण में भी बोला है कि जो धर्म सच्चाई में टिका नहीं होता एक समय के बाद वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, धर्म और धर्म के तत्व विद्वान पुरुषों के लिए होते हैं, साधारण पुरुष के लिए तो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए होते हैं। तीसरा जो कारण है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब धर्म के विद्वान आदमी नहीं होते और दूसरे लोग धर्म पर आरक्षण लगाते हैं, उनका माकूल जवाब देने के लिए विद्वान पुरुष नहीं होता। उनका मतलब उनका तर्कपूर्ण विचार, उनका जवाब देने के लिए विद्वान पुरुष नहीं होता। ऐसे में धर्म की गिरानी होती। तो धर्म जो है, ये आप ये समझ ले कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो साहित्य है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में अनेक पुस्तकें हैं कि एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए कम से कम 21 साल का समय लगता है। 21 साल के बाद वो इस लायक होता है कि कुछ बोल सके। और कोई भी किताब नहीं है, जितनी भी आपके रामायण गीता महाभारत हैं, वो सारी किताबें आप देखोगे वो बौद्ध धर्म के एक पिटक के बराबर भी नहीं। उनमें वाकई बड़ी विद्वानता की चीजें लिखी हुई है। आप ये देखेंगे प्रोफेसर मैक्समूलन ने अपनी इंडिया वास्टन टीचर्स नामक पुस्तक में लिखा है कि क्रिश्चियनों ने जो ये है कि भाई वो सोलोमन वाले जस्टिस की कहानी है कि इस बच्चे को 2 टुकड़े में काट दो, दोनों में आपस में लड़ती है, वो कहते हैं बौद्धों से चुराई हुई कहानी है, बौद्धों के त्रिपिटकों से चुराई हुई कहानी है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो भाईचारे की प्रवृत्ति है, जो ब्रदरहुड की है, जो फ्रेटर्निटी की वो है, वो इस्लाम ने कबूल करा। गरीबों की सेवा करनी चाहिए और अनपढ़ लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए। ये बात जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन वालों ने बौद्ध धर्म से निकाल कर उस रास्ते पर चले। और जो कोई वृक्ष बड़ा होता है उसकी शाखा उतनी फैलती है। इसलिए बौद्ध धर्म में, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान लोग हुए हैं और उन्होंने धम्म कीर्ति का एक आप बयान देखो कि वेदों को पूजना, गीता में उसमें गंगा में स्नान करना, ये मूर्ख लोगों की पहचान है। गंगा में स्नान करके पवित्र होने की भावना, वेदों को ईश्वर द्वारा कृत बताना, तो ये मूर्ख लोगों की निशानी है। यहाँ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बढ़ी हुई नाम में जो पुस्तक थी बौद्ध धर्म के ग्रंथों की, उन पुस्तकों में जब समुद्र में भूकंप या तूफान आया तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा भाई पुस्तकें डुबानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा पुस्तकें ना डुबाएं, हमें कूद जाता हूँ समुद्र में। 2 भिक्षु समुद्र में कूद गए, लेकिन उन्होंने पुस्तकों को हाथ पहुँचाया। जब बुद्ध का धर्म को अशोक के लड़का जो महेंद्र और उनकी पुत्री शंघमित्रा जब लंका मिलेगी तो पहले इनकी पूजा होती है। और शंघमित्रा का लंका क्यों गई थी, जो 2500 वर्ष नाम की पुस्तक है, जो बहुत ही बौद्ध धर्म के प्रमाणिक पुस्तक है 2500 वर्ष बौद्ध धर्म के, उसमें लिखा है कि बुद्ध के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी महिला को बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं कर सकता। केवल उसको 2 ही आकार से करके, या तो वो भिक्षुणी, वे औरत, या तो विद्वान हो भिक्षुणी हो, वो महिला को दीक्षा दे सकती है, या खुद बुद्ध दे सकते थे। दूसरा तीसरा कोई आदमी नहीं दे सकता था। इसलिए सम्राट अशोक ने अपनी लड़की को जो शंघमित्रा थी उनको वहां भेजा ताकि वो धर्म को फैला सके। तो धर्म जो है हमारे लिए सीमेंट का काम करता है। आप देखें जब बुद्ध अपने भिक्षुओं को लेके जाते हैं तो एक वो जो है, एक जगह एक हाथी था जो एक दलदल में फंस गया था। उसे लोग खींच रहे थे, खींचने के बाद वो लोंगलान हो गया, बूढ़ा था। तो राजा ने कहा इस हाथी को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, हाथी को बचाना, क्योंकि इसने राजा बनाने का श्रेय मुझको है। तो महावत को बुलाया, महावत ने कहा इसे खींचे ना। वो रणभेरियां बजाते जो युद्ध के समय इस हाथी के लिए बजती थी। जब पहला डंका पड़ा तो अपने आप दलदल में से निकलकर हाथी बाहर आ गया। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि वही रणभेरी मैं आपको बजाता हूँ, जो लोग जिस तरह के दुख और कष्ट में पड़े हुए वो भी संसार रूपी कष्ट में से निकलकर बाहर आ जाए। तो बुद्ध का जो धर्म है वो बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध ने कह दिया कि मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए फिलोसोफर, मैं एक वैद्य हूँ जो कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ। जब एक आदमी को
जब एक अंधे आदमी की ब्राह्मणों ने लाकर बुद्ध से जिस टाइम वो मतलब उसको उनको कहा कि इसे को अगर आप तर्क में हरा दें तो हम वो धर्म को ग्रहण कर लेंगे। बुद्ध ने कहा मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, मेरा धर्म कोई जबरदस्ती का धर्म नहीं है। ये बात वेंकटकृष्ण ने भी कहा है। और ऐसी जो वेद से बढ़ के इतिहासकार उन्होंने कहा है कि बुद्ध का धर्म ही से गॉडलेस ही से गॉडलाइक। देखने में बुद्ध साक्षात ईश्वर लगते हैं, लेकिन बुद्ध से बड़ा नास्तिक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। देखने में बुद्ध साक्षात नास्तिक लगते हैं, लेकिन बुद्ध से बड़ा कोई नास्तिक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध आत्मा में, ईश्वर में और किसी प्रकार के देवी देवता में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। इसलिए बुद्ध का पहला धार्मिक, इसलिए ईश्वर का धर्म में कोई भी स्थान नहीं है। बुद्धायन धम्मा में बाबा साहब ने लिखा है कि तर्क और बुद्धि वाली जो बात है वे दो ऐसे कुल्हाड़े हैं जो बौद्ध धर्म में से समय समय पे से अंधविश्वास और रूढ़िवाद को खत्म करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। इस धर्म में सोचना समझना बिल्कुल एक समझो गद्दारी है। जो बाबा साहब ने कहा है, उनकी जो बुक है बुद्धायन धम्मा पूरे वर्ल्ड का जो बुद्ध विहारों में पढ़ी जाती है। मैं कह रहा था जब अंधे आदमी को ले आए तो अंधे आदमी ने कहा ब्राह्मणों ने कि अगर आप इसको तर्क में हरा देंगे तो हम बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, अंधे ने कहा कि भाई दुनिया में कोई लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। अगर प्रकाश है तो जमीन पे मारो, मैं आवाज होगी मैं सुन लूंगा। अगर प्रकाश है तो मेरे हाथ पे लाओ, मैं उसका वजन देखूंगा। अगर प्रकाश है तो मेरे कान के पास ला के उसकी आवाज करो, मैं देखूंगा। बुद्ध ने कहा इस अंधे आदमी को तर्क की जरूरत नहीं है। इस अंधे आदमी को तर्क की जरूरत नहीं है। अपना जो जीवक उनका वैद था, उस वैद को कहा कि भाई पहले इसकी आंखों का मोती जरा, इसका मोतियाबिंद काटो आंखों का, ये खुद प्रकाश को हम इसको दिखाएंगे। उन्होंने जीवक ने उनका इलाज करा, उसे दिखाई देने लगा, बुद्ध के चरणों में आ गई। जब आदमी बहुत ज्यादा सवाल पूछता था तथागत बुद्ध से तो कहते 2-3 महीना रुको, आप ध्यान से सुनो, जब आपका कोई सवाल होगा जब मैं आपको जवाब दूंगा। तो बुद्ध का धर्म जो है, इतने लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है कि उनके आज जमीन में बुद्ध के निशानियां निकलती हैं। मैं अपने साथियों को बता दूं कि सीमेंट की कोई भी मूर्ति भगवान बुद्ध की बाबा साहब की नजर, क्योंकि ये धर्म दसियों हजार साल तक चलने वाला, ये वो धर्म है जो आखिर तक चलेगा। ये धर्म जो है, इसलिए सीमेंट की 2-4 साल की होती है, लगाने वाले जब तक जिंदा रहता है, जब तक रहती है। आप पीतल की लगाओ या आप ऐसी उसकी लगाओ जो कि पहले पत्थरों में बहुत भिक्षुओं ने बना रखी है। तो धर्म जो बौद्ध धर्म है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ लाइन है। और जो आदमी ये कहेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार को करने से मुझे क्या फायदा होगा, वो आदमी बिजनेस कर रहा है, वो आदमी धर्म का काम नहीं है। दूसरा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो मार्ग है, ये राजनीति का तो बहुत टेम्परेरी मार्ग है। आप अगर सत्ता में तो कोई पूछ रहा है, लेकिन ये धर्म तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। एक बच्चे को आपने बौद्ध बना दिया, एक को विद्वान बना दिया, वो 65-70 साल तक जिएगा, बराबर धर्म का प्रचार करेगा। तो ये धर्म आकाश की तरफ फैला हुआ है। ये धर्म का बहुत बड़ा वो है। हमारे पास में जो नवयुवक है, जो नए बच्चे हैं, उनको धर्म का प्रचार करना चाहिए। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और हमारे शंकरलाल जी भी हैं और हमारे खड़क सिंह जी हैं। हमने इतने प्रोग्राम करे, लोगों के पास गए, अगर हमें धर्म का प्रचार करना तो खुद हम दरवाजे पे गए, हमने नहीं करा। अब लोग अब्बा फैला रहे हैं जी, इस आदमी का नाम उन्होंने बाबा साहब ने रख दिया था। 1982 में भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं, जब मैं जेएनयू का स्टूडेंट था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने तो कभी सुना नहीं। खड़क सिंह जी ने पूरा जीवन लगा दिया, पैदल जाते थे साधु लेके वहाँ तक कि भाई इस आदमी का नाम उन्होंने बाबा साहब रख दिया, साधु स्वरूप का नाम रख दिया। ये सारी झूठी बातें ये धर्म को दूषित करती है। ये बातें धर्म को मलिन करती है। हमें इस तरह झूठ के सहारे से अगर ये धर्म होता, ज़्यादा समय नहीं चल पाता। और आपको मैं बता दूं, भदंत कौशालन जो बौद्ध विद्वान है, बौद्ध विद्वान भदंत कौशालन ने कहा कि मुझे कितने साल लगे ये करने के लिए कि किस ग्रंथ के किस पेज में से, त्रिपिटक के किस खंड में से बाबा साहब ने ज्ञान की बात बुद्धायन धम्मा में लिखी है। वो उनसे मतलब ये कितने बड़े विद्वान ने ये बातें भदंत कौशालन ने की कि मुझे 7 साल लगातार अध्ययन करने के बाद ये मालूम पड़ा, और वो भी मैं पूरी बातें जान नहीं पाया। इसलिए
हमें बात वैज्ञानिक करनी चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, एक जो बौद्ध धर्म के लिए जो बड़ी चुनौतियां आ रही हैं बौद्ध धर्म के लिए वर्तमान में, रविदास जी ये कहते हैं, रविदास जी के फॉलोअर, कि भाई हमने बुद्ध को नहीं माना, हमारी जाति का आदमी। कबीर वाले कहते हैं हमने इस बात को नहीं मानना। लेकिन एक थीसिस लिखा गया संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव विद्यावती मालका जी ने लिखा है। और वो थीसिस में लिखा है कि भारत के अंदर जितने भी संत हुए, चाहे वो गुरु रविदास हुए, चाहे वो कबीरदास हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म का ही प्रचार करा है। जब गुरु रविदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो बुद्ध धम्पद की पहली गाथा में कहते हैं कि मन सभी व्यक्तियों का हुआ, और जो अच्छे मन से बोलता काम करता है उसका वैसे पीछा नहीं छोड़ते जैसे आपका शरीर आपकी परछाई शरीर का पीछा। तो इसलिए उन्होंने जो भी प्रचार करा है वो सब उनका करा। जब वो कहते हैं कि गोधन गर्दन बादन और रतन खान कबीरदास जी, और दूसरा वो कहते हैं तो संतोष धन है। और बुद्ध ने अपने ग्रंथों में कहा कि संतोष सबसे बड़ा धर्म है। आप संपद को देखेंगे, उनको देखेंगे। दूसरा वो जो उन्होंने कबीरदास जी कहते हैं कि अत का भला न बोलना, अति बनी न दो, अत का भला न वर्षना, अति बनी न, ये वाली जो बात है बुद्ध के मध्यम मार्ग से ली गई है, जो बुद्ध का मिडिल पाथ है, जो गोल्डन पाथ है। उनका गोल्डन पाथ का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर आप पानी में सूखे न चल के बल्कि कीचड़ में चलो, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है, आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, वही वैज्ञानिक है। और बौद्ध धर्म ने कहा है, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक की एक बड़ी फेमस थाली से पुस्तक छपी है बौद्ध धर्म की, उसमें कहा है कि आप दूसरे लोगों के लिए इतनी हानि ना उठाए कि आप खुद बर्बाद हो जाए। मतलब आप दूसरों के लिए। और मैं वैज्ञानिक बात में आपको मैं बात बता दूं, वैज्ञानिक बात के बारे में मैं 2 मिनट की बात करूंगा बस। सिर्फ एक हेराक्लिटस नाम का विद्वानी जो 30वीं शताब्दी में ईसा पूर्व हुआ है, उसने कहा था कि ए मैन कैन नॉट टेक द बाथ इन द सेम रिवर। एक मनुष्य एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं, बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व यानी 300 वर्ष पहले कहा है कि यू कैन नॉट सी ए थिंग ट्वाइस। आप एक वस्तु को 2 बार नहीं देख सकते, क्योंकि जो उनका थ्योरी ऑफ द मोमेंटरीज में जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसमें प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। आपको वेदर यू परसीव और नॉट, आपको मालूम पड़े या ना पड़े, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसको 10 साल बाद देखें, यानी कि 100 साल बाद देखें, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो आप देखें ना देखें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर क्यों नहीं बन पाता, हम देख नहीं पाते। ये जो पंखा घूम रहा है, फिजिक्स का एक नियम है, अगर कोई वस्तु सेकंड के 70वें हिस्से से पहले हमारी आंखों से गुजर जाएगी तो उसको हम देख नहीं सकते, जैसे घूमते हुए पंखे को हम नहीं देख सकते। लेकिन बुद्ध ने कहा कि 70वें सेकंड से पहले भी इतना परिवर्तन है बहुत ज्यादा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि एल्फ्रेड विले नाम के वैज्ञानिक 20वीं सदी में अमेरिका में हुए, उन्होंने 30 साल तक खोज करके बताई है कि मनुष्य की आयु 2 प्रकार की होती है, एक उसकी फिजिकल एज होती है, दूसरी उसकी मेंटल एज होती है। यानी कि एक उसकी बुद्धि की उम्र होती है और एक उसकी फिजिकल एज होती है। उन्होंने सिद्ध करके 20वीं शताब्दी में बताया। लेकिन मैं बुद्ध की बात बता दूं, बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि मनुष्य का मांस तो बैल की भांति बढ़ता रहता है, जो बौद्ध के विद्वान है। धम्मपद में लिखा है मनुष्य का मांस तो बैल की भांति बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती, मतलब उसकी ज्ञान नहीं बढ़ता, उसकी आयु नहीं बढ़ती, उसका विजडम नहीं बढ़ता, उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। मैं आखिर में कहूँगा, बुद्ध ने गुलामी को मानवता में से खत्म करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बात को जो एक बुक लिखी गई थी, उसमें सबसे पहले ब्रह्मसूत्र में बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं बेचा जाएगा, मनुष्य की कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, उसे गुलाम नहीं बनाया जाएगा। इसी बात को आईपीसी के सेक्शन 371 में लिखा। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के आर्टिकल 23 में लिखा कि देह के खिलाफ में कोई शोषण नहीं होगा, किसी आदमी को नहीं बेचा जाएगा, किसी औरत की खरीद फरोख्त नहीं होगी, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को कोई खतरा नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धा। आपने बहुत ध्यान से सुना।